तेरी वंदना, हम करें तेरी वंदना। मन से तुझे देखेंगे हम, पूजेंगे हम यूं ही सदा। हम करें तेरी वंदना। तूने हमें भोजन दिया, तेरी दया, तेरी दया। तूने हमें जीवन दिया, कुछ भी नहीं हमसे लिया। हर दिन करे नमन तेरे सम्मान में, हम करे तेरी वंदना। मन से तुझे देखेंगे हम, पूजेंगे हम यूं ही सदा। हम करें तेरी वंदना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम सभी पास्का के 5वें सप्ताह में प्रवेश करते हैं। और जब हम पास्का के 5वां सप्ताह में प्रवेश करते हैं और आज सोमवार के इस दिवस में जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, तो हम अपने आप को प्रभु की ओर अग्रसर करें। वह प्रभु जो निरंतर हमें हमारा नाम लेकर पुकार कर बुलाता है, वह निरंतर हमारे साथ रहना चाहता है। वह रिसरेक्टेड जीसस, वह पुनः जीवित प्रभु यीशु मसीह हम सभी को अपने पास बुलाना चाहता है। क्या हम उसके प्रेम को पहचानते हैं? क्या हम उसके प्यार को जानते हैं? कैसे हम अपने आप को प्रभु के पास लाते हैं? आज के पवित्र सुसमाचार में हम यही बात पाते हैं कि शिष्य प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु, हम आपको कैसे पहचानेंगे? हम यह सब कब होते हुए पाएंगे? और प्रभु उन्हें प्रति उत्तर में यही बताते हैं, पूरे सारांश के साथ में उनको यही समझाते हैं कि जब तुम मुझे प्यार करते हो तो तुम ईश्वर को प्यार करते हो जिसने मुझे भेजा है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, पिता का प्रेम पुत्र में हम प्रवाहित होते हुए पाते हैं। जिस प्रकार पिता ने पुत्र को प्यार किया और पुत्र ने संसार को प्यार किया, वह हमें यही दर्शाता है कि पिता संसार से कितना प्यार करता है। आइए हम पूरे विश्वास के साथ में उस ईश्वर के सानिध्य में रहते हुए हमारी प्रार्थनाओं को, मनोकामनाओं को, इच्छाओं को, सभी विनतियों को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें, जिससे कि हम प्रभु के वचनों पर चल सके एवं ईश्वर के प्रेम को हमारे जीवन में महसूस करें और उस प्रेम को हमेशा निखारने के लिए ईश्वर से प्रज्ञा, विवेक, सामर्थ्य और पवित्र आत्मा के वरदान और फल मांगे। भाई और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से,
हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने प्रताप के कारण सदा अपने परिवार की रक्षा कर। तेरे इकलौते पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा हम सारे पापों से बचे रहें और तेरे स्वर्गिक उपहारों द्वारा पूर्ण बनते जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आपके जीवा और होठों पर हो जैसा भी रीति से प्रभु की वाणी सुना सके, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 14 वाक्य संख्या 5 से 18 तक। हम यह शुभ संदेश देने आए हैं कि निहसार देवताओं को छोड़कर आप लोगों को जीवंत ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाना चाहिए। इकोनिया के शासकों के सहयोग से गैर यहूदियों तथा यहूदियों ने प्रेरितों पर अत्याचार तथा पथराव के लिए आंदोलन आरंभ किया। प्रेरितों को इसका पता चला और वे लिकोनिया के लिस्त्रा तथा देरबे नामक नगरों और उनके आसपास के प्रदेश में भाग निकले और वहाँ सुसमाचार का प्रचार करते रहे। लिस्त्रा में एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ था जिसके पैरों में शक्ति नहीं थी। वह जन्म से ही लंगड़ा था और कभी चल फिर नहीं सकता था। वह पौलुस का प्रवचन सुन ही रहा था कि इसने उस पर दृष्टि गड़ाई और उसमें स्वस्थ हो जाने योग्य विश्वास देखकर ऊंचे स्वर से कहा, उठो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। वह उछल पड़ा और चलने फिरने लगा। जब लोगों ने देखा कि पौलुस ने क्या किया है तो वे लिकोनिया की भाषा में बोल उठे, देवता मनुष्य का रूप धारण कर हमारे पास उतरे हैं। उन्होंने बरनबास का नाम जियुस रखा और पौलुस का हेर्मेस, क्योंकि यह प्रमुख व्यक्ति था। नगर के बाहर जियुस का मंदिर था। वहाँ का पुजारी माला पहने साड़ों के साथ फाटक के पास आ पहुँचा और वह जनता के साथ प्रेरितों के आदर में बलि चढ़ाना चाहता था। जब बरनबास और पौलुस ने यह सुना तो वे अपने वस्त्र फाड़कर भीड़ में कूद पड़े और पुकार पुकार कर कहने लगे, भाइयों, आप यह क्या कह रहे हैं? हम भी तो आपके समान सुख दुख भोगने वाले मनुष्य हैं। हम यह शुभ संदेश देने आए हैं कि निहसार देवताओं को छोड़कर आप लोगों को उस जीवंत ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाना चाहिए, जिसने आकाश और पृथ्वी, समुद्र और उनमें जो कुछ भी है वह सब बनाया है। उसने बीते हुए युगों में सब राष्ट्रों को अपनी अपनी राह चलने दिया, फिर भी वह अपने वरदानों द्वारा अपने विषय में साक्ष्य देता रहता है। वह आकाश से पानी बरसाता और अच्छी फसलें उगाता है। वह भरपूर अन्न प्रदान कर हमारा मन आनंद से भर देता है। इन शब्दों द्वारा उन्होंने भीड़ को कठिनाइयों से रोका कि वह उनके आदर में बलि न चढ़ाएं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। हे प्रभु, हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। हे प्रभु, तू प्रेममय और सत्य प्रतिज्ञ है। हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। अन्य राष्ट्र यह ना कहें, उन लोगों का ईश्वर कहाँ है। अनुवाक्य। हे प्रभु, हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान है। वह स्वर्ग में विराजमान है। उन लोगों की देव मूर्तियाँ चांदी और सोने की है, वे मनुष्य द्वारा बनाई गई है। अनुवाक्य। हे प्रभु,
हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। जिसने पृथ्वी और स्वर्ग बनाया है वही ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। स्वर्ग प्रभु का अपना है, पृथ्वी को उसने मनुष्य को दिया है। अनुवाक्य, हे प्रभु, हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। जय घोष, हालेलुया। पवित्र आत्मा तुम्हें यह सब समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जो मेरी आज्ञाएं जानता और उसका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा, और उसे मैं भी प्यार करूंगा और उस पर अपने को प्रकट करूंगा। यूदस ने, इस्करियोती ने नहीं, उनसे कहा, प्रभु आप हम पर अपने को प्रकट करेंगे, संसार पर नहीं, इसका कारण क्या है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। जो मुझे प्यार नहीं करता वह मेरी शिक्षा पर नहीं चलता। जो शिक्षा तुम सुनते हो वह मेरी नहीं बल्कि उस पिता की है जिसने मुझे भेजा है। तुम्हारे साथ रहते समय मैंने तुम लोगों को इतना ही बताया है, परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें यह सब समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब कभी हम हमारे जीवन को परखते हैं, जब कभी हम अपने आप को आईने के सामने देखते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि ईश्वर की रचना कितनी अद्भुत है और हमारा चेहरा काफ़ी अलग है, कई लोगों के चेहरे से अलग है। कई लोगों की अच्छी मोटी मोटी थिक दाढ़ी आती है, कई लोगों की पतली पतली दाढ़ी आती है, कई लोगों की लंबी लंबी मूछें आती है, कई लोगों को एक दिन में 2 बार शेव करना पड़ता है, कई स्त्रियों को बार बार लिपस्टिक लगानी पड़ती है और कई स्त्रियों को लिपस्टिक नहीं लगानी पड़ती है। कई लोग अपने चेहरे को सजाने के लिए दिन में 25 से 60 बार आईने के सामने जाकर अपने चेहरे को संवारते हैं, और कई लोग धूप में भी रहकर अपने चेहरे को साफ करने का भी टाइम नहीं पाते। हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जितना हम अपने आप को देखेंगे, जितना हम अपने आप से प्यार करते हैं, हम उतना ही उसको संभालने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है कि इस समय किसी के पास में नहीं है, कोई अपने चेहरे को प्यार नहीं करता है, लेकिन आज के प्रथम पाठ में इस बात को हम अच्छे से समझते हैं कि किस प्रकार पौलुस अपने भीतर में ईश्वर को पाता है, प्रभु को पाता है, और वह उस बात का साक्ष्य देते हुए जो कोई उसके पास में आता था वह प्रभु यीशु के नाम पर उस चमत्कार को देखता था। इसलिए आज के प्रथम पाठ में जिस गांव में, जिस इलाके में वे रहते हैं, वहाँ पर लोग उन्हें उस देवता का दर्जा दे देते हैं,
उनके चमत्कार को देखकर वह जिसकी पूजा करते थे उस देवता का नाम लेकर वह उसे संबोधित करते, उन दोनों को संबोधित करते। क्यों? क्योंकि वो अपने भीतर में, अपने आप में ये महसूस करते हैं कि जो हमने सुना था हमारे देवता के बारे में, साक्षात वही देवता आज हमारे बीच में आ गया है। लेकिन पौलुस प्रभु यीशु को अपने सीने में लगाकर अपने आप को उसकी इमेज मानते हुए वह कार्य करता रहा। वह अपने रिफ्लेक्शन को उस प्रभु की ओर देखता है कि मैं अगर रिफ्लेक्ट करूं तो मेरा प्रभु औरों को मिले। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम जब अपने शरीर को, अपने चेहरे को, अपने इस नश्वर शरीर को प्यार करते हैं तो सोचिए हमारी आत्मा कितनी व्याकुल है उस ईश्वर को धारण करने के लिए। और इसका पैगाम हम आज के प्रथम पाठ में पाते हैं कि वो हत्यारा, वो अपोस करने वाला, वह प्रभु यीशु के नाम को नीचे गिराने वाला, वह अपने आप में प्रभु को ग्रहण करके प्रभु की इमेज और प्रभु की लाइकनेस को फॉलो करते हुए वह औरों को प्रभु दिखाता है। वह पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, प्रज्ञा, विवेक और शक्ति देता है। यही बात आज के सुसमाचार पाठ में हम पाते हैं कि प्रभु स्वयं कहते हैं। वह यूदस जो इस्करियोती नहीं था, वह जब पूछता है कि प्रभु आप हम पर अपने को प्रकट करेंगे, संसार पर नहीं, और प्रभु कहते हैं इसका उत्तर यही है कि यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वो मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरे पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। क्योंकि प्रभु अपने पूरे जीवन काल में 3 साल की जो उनकी मिनिस्ट्री थी उसमें प्रभु ने निरंतर ईश्वर को अपना पिता कहकर संबोधित करते हुए औरों को ये बताया कि जिसने मुझे भेजा है वो कौन है, वो ईश्वर है और वो मेरा पिता है। और यही बात को दर्शाते हुए आज के पूरे पाठ में हम यही पाते हैं कि प्रभु सब चीज़ का विवरण अच्छे से बताते हैं कि मेरे पिता से मैंने जो सीखा है वह मैं तुम्हें बताता हूँ, वह मैं तुम्हें समझाता हूँ, लेकिन तुम्हें अभी भी वो बातें समझ में नहीं आएगी। लेकिन मेरे जाने के बाद में मेरा पिता तुम्हें एक सहायक प्रदान करेगा जो तुम्हें सब कुछ समझा देगा। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, जब पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं तो पवित्र आत्मा हमें प्रज्ञा, विवेक, सामर्थ्य और शक्ति प्रदान करता है। वह आत्मा जो उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 में ईश्वर के साथ में विचरता था, जल के ऊपर रहता था, वह आत्मा जो संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 2 के अंदर माता मरियम के गर्भ में धारण किया गया, वह आत्मा जो पेंतोकोस के दिन प्रेरित चरित्र में जब वह आत्मा शिष्य पर उतरा तो ईश्वर का कार्य बढ़ता चले गया, लोगों के ऊपर चमत्कार होते गए, लोगों के ऊपर आत्मा का प्रवाह होते गया। और वही आत्मा जब सामर्थ्य के साथ, शक्ति के साथ में आता है तो वह ऐसे पौलुस को भी वह ईश्वर का शिष्य बना देता है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम अपने आप को प्रभु की ओर अभिमुख करते हैं तो हम उस आत्मा को ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु का आत्मा हम में कार्यशील रहे, प्रभु हमें अपने आत्मा से भरे। चढ़ाऊं अब क्या नाम तुमको चढ़ाऊं, क्या तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाम तुमको चढ़ाऊं, क्या
पास मेरे तो कुछ भी नहीं, पास मेरे तो कुछ भी नहीं, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या, तुमको चढ़ाऊं क्या। दिल में ये जो आहट आती, तब प्रीति का साहस भरती, काबिल नहीं मैं आऊं क्या, आऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या, तुमको चढ़ाऊं क्या। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ हमारी प्रार्थनाएं भी तेरे सम्मुख पहुंचे, हम तेरी कृपा से विशुद्ध हो जाएं और तेरे इस महान संस्कार के अनुसार जीवन बिताएं। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, अपना शरीर अर्पित करके इन्होंने प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया और स्वयं पुरोहित वेदी और बलि का मेमना बनकर हमारी मुक्ति के लिए स्वयं को तुझे समर्पित किया। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों और सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे,
कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष जाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुदिले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुदिले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें ये सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे
हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ आता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ आता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वह संसार की शांति जैसी नहीं है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू ख्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन के पथ पर अग्रसर करता है। यह पास्का संस्कार हमारे जीवन में प्रचुर फल उत्पन्न करे और यह मुक्तिदायी भोजन हमारे हृदयों में साहस का संचार करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ आशीर्वाद प्रदान करे। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए
स्तुति यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु तेरा ही साथ रहेगा, तेरे ही संग ये जीवन सफल रहेगा, सफल रहेगा। यीशु मेरा जीवन दाता, जीवन मुझे देता है, जीवन के हर पल में मुझको वो संभालता है। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु तेरा ही साथ रहेगा, तेरे ही संग ये जीवन सफल रहेगा, सफल रहेगा।